ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिलासपुर जिला के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीरभद्र सिंह के कट्टर समर्थक और पूर्व संसदीय सचिव रह चुके कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि चुनावों से पहले ही घुमारवीं में यूपी बिहार सरीखा गुंडागर्दी का माहौल बनने लग गया है, जिसका प्रमाण शुक्रवार रात NSUI के पूर्व महासचिव के ऊपर किया गया जानलेवा हमला है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर घुमारवीं के विधायक राजेश धर्मानी पर गुंडा तत्वों के संरक्षण देने का भी आरोप जुड़ा है। कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि टिकट मांगना सभी कार्यकर्ताओं का मौलिक अधिकार है और यदि टिकट नहीं मिलता है तो भी वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी जंग में कूदेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं ने उनका साथ देने का वायदा किया है, लिहाजा वह जनता के निर्णय पर ही चुनाव में किस्मत आजमाने निकलेंगे। अफसोस इस बात का है कि चुनाव से पहले ही घुमारवीं क्षेत्र में भी बाहरी राज्यों की तरह गुंडागर्दी का माहौल पैदा हो रहा है। ठाकुर ने इस मामले को लेकर जिलाधीश बिलासपुर को अपना ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग और अपने लिए सिक्योरिटी उपलब्ध करवाने की वकालत की है। मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से ये निवेदन रहेगा कि आज से अलर्ट हो जाएं, क्योंकि लोगों ने इलेक्शन लड़ना है, बहुत सारे कैंडिडेट हो सकते हैं और जो मौजूदा विधायक हैं उनसे भी मेरा ये कहना है कि कृपया करके ये जो गुंडा एलिमेंट्स आपने पाड़े हैं उन गुंडा एलिमेंट्स को कंट्रोल में रख करके ही सारा कार्य जो है वो करें। टिकट मांगना सबका हक है। हमने भी कांग्रेस पार्टी का टिकट मांगा है और दूसरे लोगों ने भी कांग्रेस पार्टी का टिकट मांगा है, माननीय विधायक ने भी मांगा है। जिसको टिकट मिलेगा उसके बारे में उनको चिंता करने की ज़रूरत है। हमने ये फैसला किया है कि वो उनका अपना फैसला है, ये मेरा फैसला है कि हमने पार्टी से टिकट मांगा है। टिकट मिलेगा तो टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, अगर टिकट नहीं मिलेगा तो भी इलेक्शन लड़ेंगे। ये मेरा निर्णय है। बिलासपुर से परविंदर शर्मा, 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश में भाजपा उम्मीदवारों की घोषणा होते ही जहां टिकटार्थियों को टिकट मिलने की खुशी है, वहीं दूसरी ओर पार्टी से टिकट हासिल ना कर सके नेता अब बगावत की राह पकड़ रहे हैं। जी हां, इसकी शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जिले से ही हो गई है। उर्मिल ठाकुर को सुजानपुर हलके से पार्टी टिकट मिलने के साथ ही यहां से सरकार में रह रहे पूर्व मीडिया सलाहकार राजेंद्र राणा ने टिकट न मिलने के कारण आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ने का ऐलान किया है। प्रदेश में मिशन रिपीट करने के मकसद से भाजपा ने आगामी चुनावों के पहले चरण के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें से प्रदेश के कई टिकटार्थियों की आशा पर पानी फिरा है। वहीं कई उम्मीदवारों को आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का पार्टी ने मौका दिया है। वहीं मौका न मिलने वाले टिकटार्थी बगावत की राह पकड़कर भाजपा का मिशन रिपीट को बड़ा झटका दे सकते हैं। अगर हम बात करें पार्टी में बगावत की, तो इसकी शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जिले से हो गई है। पिछले कई सालों से स्वयंसेवी संस्था से जुड़े राजेंद्र राणा सुजानपुर हलके से पार्टी का टिकट मिलने की आस लगाए बैठे थे, जिसके चलते उन्होंने इस हलके से काफी समय पहले जनसंपर्क अभियान शुरू कर रखा था। मगर अब पार्टी ने सुजानपुर से उनको टिकट न देने की बजाय उर्मिल को अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में राजेंद्र राणा का कहना है कि उन्होंने पहले भी कई बार पार्टी को इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए अवगत करवाया था, मगर पार्टी ने उन्हें टिकट ना देने की बजाय दूसरे उम्मीदवार को दिया है। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवी संस्था के जुड़े होने के कारण सुजानपुर हलके की जनता का सहयोग उन्हें मिलता आया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगर वह इस हलके से चुनाव लड़ते हैं तो सुजानपुर की जनता का भरपूर सहयोग मिलेगा। राणा ने कहा कि लोगों की भावनाओं को देखते हुए पार्टी का ना सही तो बतौर निर्दलीय उम्मीदवार ही वह चुनाव में उतरेंगे। सुजानपुर क्षेत्र की जनता का प्रश्न है, यहाँ की जनता की लगातार मैं पिछले 15 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ। जनता ने दबाव बनाया है, हर मंच पर जनता ने ये दबाव देकर कहा है कि हम लोग आपकी सामाजिक सेवा के साथ साथ राजनीतिक सेवा भी चुनाव लड़ाकर चाहते हैं। जनता चाहती है कि चुनाव लड़ा जाए, इसलिए चुनाव निश्चित तौर पर 100% लड़ा जाए। देखिए, आज तक अगर आप इतिहास के पन्नों को अगर खोल के देखें तो बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने इंतजार किया है, टिकटें नहीं मिली हैं और जनता ने उनको चुनाव लड़ाना चाहा है, उन्होंने चुनाव लड़ा भी है और लोगों ने चुनाव जीता है। हमीरपुर से नवनीत बत्ता, 7C हिमाचल आजकल। अब बात करते हैं देश की सबसे कठिन माने जाने वाली रेस की। जी हां, साइकिल रेस, जो कि MTV हिमालयन का 8वां संस्करण शिमला से शुरू हुआ है। इस स्पर्धा को और भी कठिन बनाया गया है और रेस इस बार जलोड़ी दर्रे से होकर भी गुजरेगी, जो 10,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ऐसे में इस बार बाइकर्स और बाइक दोनों के दमखम की कड़ी परीक्षा होगी। इस बार 8 देशों के 75% प्रतिभागी इस साइकिल रैली में भाग ले रहे हैं और इस बार 4 महिलाएं भी स्पर्धा में भाग ले रही हैं।
हिमाचल की ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर 8 देशों के 75 प्रतिभागी अपना दमखम दिखाएंगे। साइकिल रेस को सेना प्रशिक्षण कमान के मेजर जनरल अमरजीत सिंह द्वारा शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से झंडी दिखने के साथ ही बाइकर्स का ये काफिला अब तक के सबसे कठिन सफर पर निकल गया। MTB हिमालय का ये 8वां संस्करण है और इस बार का कुल सफर रहेगा 570 किलोमीटर का। स्पर्धा में 8 देशों के 75 बाइकर हिस्सा ले रहे हैं, जो अगले 9 दिनों में ये सफर पूरा करेंगे। MTB के आयोजक मोहित सूद का कहना है कि यह साइकिल रैली देश की सबसे कठिन रैलियों में मानी जाती है और इस बार देश विदेश के 75 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और प्रतिभागियों के सुरक्षा के भी खासे इंतजाम किए गए हैं। जो टोटल जो रास्ता है 438 किलोमीटर का, जैसे मैंने आपको बताया, 8 दिन के अंदर इन्होंने तय करना है और इसमें सुरक्षा और ऑर्गेनाइजेशन के पूरे पुख्ता इंतजाम हैं। कंपटीशन में 5 कैटेगरीज हैं। 6 लाख हमने प्राइज मनी रखा है। जो हाईएस्ट पॉइंट है पूरी रेस का वो 3250 मीटर जलोरी पास है। इसमें 75 प्रतिभागी 8 कंट्रीज के हैं। रेस कठिन है, इसलिए अधिकांश बाइकर जीतने से ज्यादा रेस पूरा करने को ही अहम मान रहे हैं, जबकि कुछ के अनुसार ये पर्यावरण संरक्षण का संदेश प्रवाहित करने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है। प्रतिभागियों का कहना है कि हिमाचल में साइकिलिंग का मजा ही कुछ और होता है। प्रतिभागी अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित नजर आए। वहीं इस बार 4 महिला प्रतिभागी भी भाग ले रहे हैं। देखो, साइकिलिंग से प्रदूषण और उसका तो फायदा होता ही है, बट इतना मजा आता है कि बैठ के कार में आप इतना वेस्ट कर रहे होते हैं अपने मजे का टाइम, तो लोगों को निकल के जरूर ट्राई करना चाहिए। और खासकर कि विंटर में धूप सेकने का तो दिल्ली में और इससे अच्छा तरीका नहीं है। दुनिया में तीसरा सबसे मुश्किल ट्रैक है ये MTB हिमालय, और सारा कच्चा रास्ता है। कहीं कहीं पे सड़क पे चढ़ते हैं, बाकी बड़े बड़े पत्थरों पे चलना होता है। मुश्किल नीचे डाउन हिल्स होती हैं, अप हिल्स होती हैं, तो उन पे जाना होता है। शिमला से सुभाष, 7C हिमाचल आजकल। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आते हुए विधानसभा चुनाव ने बढ़ा दिया है टकरार का सिलसिला।